शब्द शब्द सब कोई कहें, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। देवियों और सज्जनों, शब्दों में वैसे तो बहुत ताकत होती है, लेकिन पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की बाढ़ में तबाही का जो तांडव हुआ है, उस हालात को बयां करने की ताकत अब शब्दों में भी कमजोर पड़ गई है। इसलिए कुछ कहने के बजाय मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कैसे गुजरे होंगे वो दिन जब पानी घरों की छतों तक पहुंच चुका था और लोगों के आगे भूख, प्यास, अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। अपने डूबे और टूटे फूटे घरों की छत से बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरतें असहाय और सहमे से पानी से भरे उन रास्तों को देख रहे थे और एक ही दुआ कर रहे थे कि काश ईश्वर कोई मसीहा भेज दे। और एक शख्स आया, खुद उन्हीं के बीच से निकल कर आया और सच्चे मसीहा की तरह इसने खुद अपनी और अपने परिवार की परवाह न करते हुए अपने शहर को ही अपना परिवार समझ लिया। रात दिन बिना रुके, बिना थके अपनी नाव से बिजली के तारों का सहारा लेकर लोगों को मौत के मुंह से निकाला और उन्हें मीलों दूर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। जिस शख्स में इतनी हिम्मत, इतना हौसला था, वही आज हमारे हौसलेबाज हैं और उनका नाम है वसीम राजा। देवियों सज्जनों, आज हम इस विशेष कार्यक्रम हौसलेबाज में देश के इस बहादुर नौजवान वसीम राजा को यहां आमंत्रित करेंगे और वसीम का साथ निभाएंगे एक ऐसे चैंपियन जो सोनी पे बहुत ही चर्चित नाम है, अनूप सोनी। अनूप सोनी जी अपने कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल सतर्क के सूत्रधार हैं और समाज के लोगों को जागरूक करने का बहुत ही नेक काम करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वसीम राजा और अनूप सोनी को। जोरदार तालियों के साथ इन दोनों का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, थैंक यू सो मच। अनूप जी आते हैं। इससे पहले मैं वसीम के बारे में कुछ कहूं, मैं चाहता हूं कि हमारी टीम की बनाई हुई एक प्रस्तुति आप सब देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? हमारे शायर ने कहा है कि अगर दुनिया में कहीं आपको जन्नत देखनी है, वो कश्मीर है, वो कश्मीर है, कश्मीर है। पूरा हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में माना होता है कश्मीर। अब यही कश्मीर जन्नत से जहन्नम बन गया। आज जो जहलम है ये शांत से बैठा हुआ है। उस दिन का मंजर था, ये कयामत का दिन मंजर था। 7 को यहाँ पर इस महल सैलाब आया। पानी का ऐसा चेहरा देखा कि 1-2 मिनट के अंदर कम से कम 5-6 फीट पानी चढ़ता गया। पता नहीं चलता था पानी किस तरह आता था। खिड़कियों से पानी आने लगा, मकान गिर गए। और क्या, पानी इतनी जल्दी लेवल उसकी बढ़ गई कि हमें कोई मौका नहीं मिला। हम सिर्फ यही सोचते थे कि हम बाहर कैसे निकलें। किसी को कोई भी पता नहीं था कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी बहन किधर है, मेरी माँ किधर है। हमारा घर तो बह गया है। जो बाकी की ज़िंदगी है वो तो वसीम राजा की वजह से। मेरा नाम वसीम राजा है, मैं एक म्यूज़िशियन हूँ। 6 तारीख की रात को हम एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, तो 11:30 बजे के करीब ज़ुबैर खान जो हमारे ग्रुप के लीड सिंगर है, उसके घर से फ़ोन आया कि उसके घर में पानी आ रहा है। तो हम सारे लड़के पहले वहाँ से उठे और पहले शहीदगंज की तरफ दौड़ पड़े। जिस वक्त हम पानी में था, ये उस वक्त वो शिकारी लेकर आया अंदर, उसी ने हमको यहाँ से उतार दिया।
बहुत मुश्किल हम से इसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है इसका। बाहर निकालते हुए मुझे लगा था कि शायद अब ये काम हमारा हो गया तो अब मुझे घर जाना चाहिए, मगर चीखे रोना, लोग बुला रहे थे एक दूसरे को, हमें बचाओ, मेरे बच्चे फंसे हैं, मेरी माँ फंसी है, मेरा पेशेंट अंदर फंसा है, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं घर जा नहीं पाया। बहुत पछी हो पेट हो साहब नाव अदन राजा 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 करान नाव अदन बचे रज गंडित वजस बह यपर किन। रात के 3:30 बज गए थे। यहाँ पे बहुत सारा पानी चढ़ गया था, लेकिन इनका कुछ पता नहीं था। यहाँ तक पानी आ गया था और मैं अपने दरवाजे से उनको निकाल नहीं पाया, फिर मुझे खिड़कियों से बच्चों को और घर वालों को निकालना पड़ा। फिर ये फिर से जाने लगे वहीं पे जहाँ से ये लोगों को बचा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं इनको बोल रही थी हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर खुदा ना करे कुछ हो जाएगा तो इनका क्या होगा। इन्होंने बोला कि वहाँ पे भी बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी ज़रूरत है बचाने की। जब ये आफत यहाँ कश्मीर में आई तब जैसे आर्मी है, एनडीआरएफ है, लोकल पुलिस है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जब रेस्क्यू करते हैं तो उनका एक काम होता है, लेकिन जब लोकल लोग इसमें आते हैं तो वो एक बहुत एक फिलैंथ्रोपिक स्टेप होता है। उसी में एक हमारा एक नौजवान है वसीम राजा, जिसने अपनी जान की परवाह न करके बहुत लोगों की मदद की। कुछ यंग लोगों ने एक वॉलंटियर ग्रुप स्टार्ट किया अथवास। बाढ़ की वजह से जितने भी यहाँ पे इन्फेक्शंस का खतरा था, इसलिए हमने ये मेडिकल कैंप यहाँ पे खोले। जो भी मेडिसिन हमारे पास आता है, हमारा काम इतना होता है कि हम इन चीज़ों को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं। जरूरत है जगह का, जरूरत है सबका, रोज का, खाना का, पीना का। मैं कोई सारा, मैं घर वाले ने भी नहीं, वो भी मर गया। न पानी है न बिजली है उधर, और ऊपर से ठंड आ रहा है। उस ठंड में क्या करेंगे बच्चे लोग, फैमिली लोग क्या करेंगे उस टेंट में। कश्मीर को ज़रूरत है इंसानियत की, हमदर्दी की, दोस्ती की, अथवास की। अगर ये चीज़ें फिर से एक साथ जुड़ गई तो ये कश्मीर फिर से खिलने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा और लोग फिर से कहेंगे घर फिरदौस भरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। नेर नेर कोतरो शिचहानी जस्मीन, नेर नेर कोतरो। चलो मैं चाहता हूं कि खड़े होकर के आपकी सलामी करें। आप बैठे रहिए प्लीज। आई थिंक वी डिजर्व टू स्टैंड अप एंड एक्नॉलेज दिस वंडरफुल ह्यूमन। वसीम राजा साहब, ये ताकत आपके अंदर कहाँ से आई, पहले तो ये बताइए। एक्चुअली हम एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे जी, तो अचानक से 11:30 बजे में फ़ोन आया कि ज़ुबैर खान के घर में पानी आ रहा है। जब वहाँ देखा तो सारा पानी तेज़ी से आ रहा था। यूँ ही मैंने ज़ुबैर खान के घर वालों को बाहर निकाला तो खाली रोने की आवाज़ें और चीखे, सारे कह रहे थे हमें बचाओ बचाओ। मुझे थोड़ा तैरना आता था और मैं उनके पड़ोसी को निकाल पाया था पहले। फिर मुझे लगा नहीं, अब इसके लिए मुझे शिकारा चाहिए। फिर जो पुलिस स्टेशन होते ना, वहाँ के SHO साहब, उन्होंने एक शिकारा अरेंज करके दिया, निसार अहमद उनका नाम है, तो वही लेके मैं जाता था और लोगों को निकाल के आता था। अभी हमने बताया कि आप बिजली के तार पकड़ पकड़ के जा रहे थे, कैसे? एक्चुअली वो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था वहाँ पे चोपो काम नहीं कर रहे थे और पता नहीं था कि कहाँ पे गाड़ियाँ है, कहाँ पे गेट है, हमें पता ही नहीं चलता था। अगर किसी गाड़ी के ऊपर वो नाव आती तो वो पलट जा सकती थी। ये कितने दिन तक चला ये 6 से लेकर 13 तक चला है। 7 दिन जी। कुछ एरियाज तो बचे हुए थे जो सबसे ऊंचे हाइट पे थे। जी हाँ, वहीं से हम नाव को लेके जाते थे। जिन जिन एरियाओं में पानी नहीं आया वहाँ के लोग निकले, उन्होंने कुछ जमा किया, कुछ खाना वाना पकाया। जहाँ पे लोग को हम रखते थे वो पका के लेके आते थे वहीं पे, और जो रिलीफ आता था कुछ बाहर से वो वहीं पे छोड़ा करते थे, हम उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे सबको। जी, एक साथ मिल बैठ के खाते थे। उसमें कोई ये नहीं था कि
वो इंसान कौन है, ये सारे इंसान थे, हम इंसानों की तरह वहाँ पे रह रहे थे। फिर बहुत खूब, बहुत अच्छी बात किया। घर पे आपकी बीवी जो थी वो कंप्लेन कर रही थी कि आपने घर की तरफ तवज्जो नहीं दिया और निकल गए। नहीं, मेरे तो घर वाले 5-6 मेंबर से 7 मेंबर से जी, पर अगर मैं वहाँ नहीं जाता शहीदगंज तो 6000 लोग चले जाते। बेसिकली सर मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं खुद रहता हूँ बरबरशा, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे मैं खुद रहता हूँ। वहाँ से निकल के आप गए दूसरे लोगों की हम प्रोग्राम पे जब थे वो मैं ज़ुबैर खान के घर आया तो फिर मैंने जब देखा लोगों को शायद ज़रूरत है मेरी, घर वालों को मैंने साइड में रख के ना पहला उनका काम। अद्भुत कार्य। हमारे पास तो केवल धन्यवाद और शुक्रिया करने के अलावा और कुछ है नहीं वसीम राजा जी। तो हम एक बार फिर आपके लिए तालियां बजाएंगे और अभिनंदन करेंगे। अभी हमने देखा था आपके ये वीडियो क्लिप में कि आपने एक संस्था का वहाँ उद्घाटन किया है जिसका नाम है अथवास कश्मीर। जी सर। ये इसका मायने क्या होता है? अथवास एक कश्मीरी शब्द है। अथवास मीन्स हैंडशेक। हैंडशेक, अच्छा। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम अथवास करते हैं सलाम के साथ। जी जी जी। तो अथवास का मतलब है कि दूर के बंदे को अपने साथ ले आना, किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान को वहाँ से निकाल लेना। ये आपने उसी समय शुरू किया, ये पहले से? नहीं, अथवास का बेसिकली हमारा एक कंसेप्ट था। मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन में मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा पढ़ने का, पर गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैं 9 साल की उम्र में मैं काम करने लगा। पहले दिन तो मैंने एक मज़दूरी का काम किया था, पर सुबह से लेकर शाम तक जब मैंने मज़दूरी की तो मुझे शाम को मज़दूरी नहीं मिली। वो उनको समझ आया था शायद ये बच्चा खुद ही यहाँ पे खेलने के लिए आया, उन्होंने मुझे मज़दूरी नहीं दी, मुझे भगा दिया। सेकेंड डे मैं आइसक्रीम बेचने लगा, तो मैं एक वुमेंस कॉलेज के बाहर जाता था आइसक्रीम बेचने के लिए। 2-3 दिन मैं कंटिन्यू जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे 3 लड़कियाँ आ गई थी, वो आती थी मेरे पास आइसक्रीम लेने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम ये आइसक्रीम क्यों बेचते हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं? मैंने बोला हम गरीब हैं, हम फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे घर वाले, इसलिए मुझे काम ही करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम पढ़ो, तुम्हारा फ़ी और एडमिशन हम कर देंगे। उन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन किया और मैट्रिक तक उन्होंने ही मेरा फ़ी कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब। अनूप जी, आपको भी आप कुछ अगर व्यक्त करना चाहें, कहना चाहें इस अवसर पर? ये मेरे ख्याल से सबक है सर हम सब के लिए, जी हाँ, इंसानियत का सबक है ये हम सब के लिए कि ऐसे मौक़ों पर हम जब सोचते हैं कि इतने बड़े लेवल पर पॉलिटिकल झगड़े चल रहे होते हैं, जात पात ये वो, जी जी, और एक आपके सामने एक वसीम राजा जैसा इंसान है जो उस वक्त सिर्फ ये सोच रहा है, ना जात ना पात, ना छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, सिर्फ बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये हम सबको अगर ये थोड़ा सा भी इसका 10%, 5% भी अगर हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तो शायद कहीं थोड़ी सी एक सुकून मिलेगा कि कुछ किया। बिल्कुल सही कहा आपने अनूप जी, बिल्कुल सही कहा। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वसीम राजा साहब और अनूप सोनी जो इनके साथ कंपेनियन के रूप में आए हैं, ये खेलेंगे एक चैरिटी के लिए। चैरिटी का नाम है अथवास कश्मीर। तो बहुत जल्दी आपको मैं रूल समझा देता हूँ। 14 प्रश्न आते हैं यहाँ पर, 5000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाते हैं 14वें प्रश्न पे। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। कहीं अटक जाएं आप तो आपके लिए लाइफलाइन रखी हुई है, ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता वोट करेगी। होम टाउन हेल्प आमतौर पर होता है फोन अ फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ख़ास कार्यक्रम है हमारा, यानी आप अपने जो गांव है आपका, जो शहर है आपका, वहाँ आप फ़ोन करके जितने भी लोग हैं वहाँ से वो आपको बता सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। डबल डिप है और त्रिगुणी। यहाँ पर बहुत ही महान शख्सियत बैठी हुई हैं। दीपक चौरसिया जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। इनके बगल में ऋचा अनिरुद्ध जी बैठी हैं और उनके बगल में बैठे हुए शंकर वेम्बू जी। बहुत बहुत स्वागत आपका शंकर जी और ऋचा जी। तो जो होम टाउन हेल्प हम कह रहे थे वो अब तैयार हैं। अगर हम उनकी एक तस्वीर, एक छवि मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो उनको कनेक्ट किया जाए। वसीम राजा जी मेरे साथ यहाँ पर हॉट सीट पर विराजमान हैं। आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं या नहीं? हाँ सर, सुन रहे हैं हम। वसीम, कौन है ये लोग, आप बता सकते हैं? मेरी मम्मी बैठी है, मेरा भाई बैठा है। आपके भाई साहब हैं? ये छोटी बच्ची जो है गोद में, ये मेरी बेटी है जायशा। आपकी बेटी है? अच्छा, क्या नाम है उनका? जायशा। जायशा, बहुत खूबसूरत नाम। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसके मामा ने रखा है, मुझे मतलब पता नहीं। ओके, अच्छा ही होगा। तो हाँ, अरे वो बोल रही हैं।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। तो आप सब जो है अपनी बधाई दीजिए वसीम राजा को। ये अब खेल शुरू होने वाला है। अब हम लाइन काट रहे हैं और यदि अवसर आया तो फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ आपका अभिनंदन। तो वसीम राजा जी, आपके कंपेनियन यहाँ शेख इमरान साहब बैठे हुए हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और मैं इतना बता दूं कि जब तक हूटर नहीं बचता है तब तक हम लोग खेलते रहेंगे। ओके वसीम राजा साहब, अनूप सोनी जी, पहला प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 5000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म शोले में बसंती के प्यार में पड़ा वीरू कहां चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देता है? ऑप्शन सुनिए। ए धन्नो की पीठ पर, बी पानी की टंकी पर, सी रामगढ़ की पहाड़ी पर, या डी जय के कंधे पर? सर इट्स बी, पानी की टंकी पर। पानी की टंकी, बी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5000 जीत गया। फिल्म तो बहुत जानी पहचानी। आपने देखी है क्या वसीम साहब? 5-6 बार देखी। 5-6 बार देखी है। धन्य हो गए हम। ओके, दूसरा प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गणित का कौन सा संकेत अंग्रेजी अल्फाबेट के एक अक्षर से मेल खाता है? ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन, या डी डिवीजन? इन चिन्हों से तो आप वाकिफ हैं ना? इट्स सी, मल्टीप्लिकेशन। सी मल्टीप्लिकेशन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें ऐसा होता है, वो एक्स हुआ और इंग्लिश अल्फाबेट का एक्स हुआ। चलिए, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। तीसरा प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन पारंपरिक रूप से वाजवान का हिस्सा नहीं है? ए गुश्ताबा, बी रोगन जोश, सी तबक माज, या डी मुर्ग मुसल्लम? सर इट्स डी, मुर्ग मुसल्लम। डी मुर्ग मुसल्लम श्योर है? ताला लगा दिया जाए। मुर्ग मुसल्लम, डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए आपने जीत लिया। अगला प्रश्न जो है आपको देगा 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक को पहचाने। एक गाना भी आपको सुनाया जाएगा। ए राहत फतेह अली खान, बी शेखर रफजियानी, सी के, या डी विशाल भरद्वाज? ए राहत फतेह अली खान। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए। राहत फतेह अली खान, ए ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। 40,000 जीत गया आप। मेरे फेवरेट सिंगर हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किसे अरबी भाषा में फलक कहते हैं? ए अर्थ, बी मून, सी स्काई, या डी एयर? धरती, चांद, आकाश, या हवा? सर इट्स सी, स्काई। स्काई, आकाश। यस सर। ताला लगाने लायक? जी सर। आकाश, सी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर महाशय, ये भी सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। 1,60,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने सन 2014 एशियाई खेलों में विवादास्पद फैसले के कारण पदक लेने से मना कर दिया था? ए एल सरिता देवी, बी शिवा थापा, सी देवेंद्र सिंह लयश्रम, या डी अनु रानी? हाल ही की बात है, ये बहुत चर्चित बात थी। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। शांत हो जाए टिकटॉक जी। थोड़ा लाइफलाइन लेंगे आप? कौन सी? ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए और आपकी बारी आ गई। ऑडियंस
वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय ऑडियंस शुरू होता है अब। %58 दिया है ए को, सबसे ज्यादा प्रतिशत इसको मिला है। बी, सी और डी को मिला है 24, 16 और 2। क्या करना चाहेंगे? आई थिंक जनता के साथ ही जाना चाहेंगे। क्यों? ओके। एल सरिता देवी, ये ताला लगाया जाए कबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। मैंने भी ये बाउट देखा था, मुझे भी लगा कि सरिता देवी ने धर पीट दिया था अपने अपोनेंट को, फिर भी इसके बावजूद उनको घोषित कर दिया कि ये हार गई हैं। चलिए, तो 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आ रहा है खेल का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध इंडोर स्टेडियम मैडिसन स्क्वायर गार्डन अमेरिका में किस जगह स्थित है? ऑप्शन सुनिए। ए सैन फ्रांसिस्को, बी न्यूयॉर्क सिटी, सी लॉस एंजलिस, डी वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क सिटी में ही है सर ये मैडिसन स्क्वायर। अभी हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए भी थे सर। न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी जी। वसीम साहब, आप सहमत हैं इससे? हाँ जी। ओके, न्यूयॉर्क सिटी बी। ताला लगाइए कबीर जी। 3,20,000 रुपए जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। और एक चेक आ गया आपके नाम। वेल प्लेड। अथवास कश्मीर, एक बहुत ही नेक काज। वसीम राजा साहब, ये चेक आप संभालिए, आपका हो गया। जब आप लोगों की जान बचा रहे थे वसीम साहब जी, सबसे डरावनी बात क्या लगी आपको? किस बात का डर था आपको? एक्चुअली मैंने रेस्क्यू के 4 दिन बाद 7:30-8 बजे के करीब एक लाश देख ली पानी में। जो ही हमने लाश देखी तो मैं बहुत डर गया। मैं वापस निकलने के लिए सोच रहा था, मगर मैंने सोचा अगर इस लाश को मैं यहीं पे रखूँगा तो मैं फिर ये बह जाएगी इसी पानी के साथ, फिर मिलेगी नहीं किसी को। मैंने उस लाश को वहीं पे बंद रखा रस्सी से और सुबह सवेरे लेके उसको आ गया। तो ये डर भी था और अफसोस भी था जी। बड़ा भयभीत होता है ये मौका, और ऐसे मौके पर जा करके एक कॉन्फिडेंस आना, आत्मबल आना, ये अद्भुत बात है। बिल्कुल सर। यहाँ पर हम लोग ऐसे इंसिडेंट हमें सुनने को मिलते हैं कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई मदद करने वाला नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ एक इंसान आपके सामने ऐसा है जो मैं बहुत खुश हूँ सर कि मैं इनके साथ। अब आ रहा है 8वां प्रश्न। वसीम राजा साहब और अनूप सोनी जी, 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम उसके स्थानीय महाराजा द्वारा वहां पर स्थित 10 गांवों को दूसरी जगह बसाकर एक शिकार अभयारण्य घोषित करने के कारण पड़ा? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी हजारीबाग नेशनल पार्क, सी रणथंभौर नेशनल पार्क, या डी दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम तो हमने कश्मीर में लेकिन उसको किसी राजा के साथ। रणथंभौर। अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है। जी सर, लाइफलाइन ले लेते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जी है। जी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर त्रिगुणी, आई थिंक। त्रिगुणी, ओके। तो कंप्यूटर महाशय त्रिगुणी को अंकित किया जाए। और त्रिगुणी, आपकी बारी आ गई है। उनके आपस में बहस चल रही है अभी, क्या होगा क्या नहीं होगा। 30 सेकंड शुरू हो गए आपके अब। वसीम, हमें लगता है आंसर इसका डी होना चाहिए, और हम नाम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दाची गाम। गाम मतलब विलेज हो गया, 10 हो सकता है, और क्योंकि और ये हजारीबाग जगह का नाम है तो उससे नहीं है। रणथंभौर भी जगह का नाम है। काजीरंगा जो असम में है, तो ये क्विजिंग इसमें हम बोलते हैं वर्कआउट। आंसर वर्कआउट क्या है? दाचीगाम। बाकी तीनों नहीं लग रहे हैं, और ये लग रहा है दाचीगाम नाम के हिसाब से। ये दाचीगाम कश्मीर में ही है ऐसा बता रहे हैं। हाँ, महाराजा भी है तो कश्मीर और महाराजा भी हो गया। आई थिंक सर जो उनका लॉजिक है त्रिगुणी का, उसके साथ जाएंगे। सही कह रहे हैं वसीम राजा साहब, आप जी क्या करना चाहेंगे? दाचीगाम नेशनल पार्क लॉक कर दीजिए। डी दाचीगाम नेशनल पार्क। ताला लगाइए कंप्यूटर जी।
मुझे लग रहा है त्रेगाम भी है कश्मीर में, यू नो, गाम तो है, कश्मीरी शब्द है। इतना आपने अच्छी तरह से उसका बयान दिया है कि हमारी हिम्मत नहीं कि बोले कि ये गलत उत्तर, ये बिल्कुल सही उत्तर है। एक और चेक आ गया आपके नाम, 6,40,000 रुपए का। 6,40,000 रुपए का चेक। ये मैं इसे अपने पास रख रहा हूं, ये मैं चाहता हूं कि और भी बढ़े। वसीम राजा साहब, ये आपको पहले ये बोट कहां से मिली, रस्सियां कहां से मिली, लाइफ जैकेट मिली कि नहीं आपको? एक्चुअली कोई इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था और रस्सियाँ तो नहीं थी। ये रास्ते बनाने पड़े पहले दिन, हमें बहुत मुश्किलें हो गई क्योंकि नीचे गाड़ियाँ आ रही थी, जितने ट्रक्स थे वो सारे उस पानी के नीचे थे सारे, और छोटी छोटी गलियाँ हैं और कच्चे मकान है, डर था कहीं अगर मकान के साथ टकरा जाए गिर जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी थे कि वो तो चाहते थे कि अपने घर में रहें, क्योंकि पानी में हो, मकान 1-2 मंजिल में है। मसला ये नहीं कि पानी ऊपर बढ़ जाए, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है अगर नीचे से ज़मीन फट जाएगी, ये मकान नीचे पूरा मकान गिर जाएगा। तो उनको कन्विंस करना पड़ा, समझाना पड़ा, बुजुर्गों को साथ लेना पड़ा, बीच बीच में उनको समझाए, तब जाके ये कहानी अंजाम होगी। क्योंकि अपना घर छोड़ना ये एक अपने आप में एक मुसीबत। सर उम्र बीती है घर बनाने में। जी हाँ, किसी को 80 साल लगे हैं, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल। घर बनाते बनाते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर थोड़ी टाइम में वो सारा बह गया। जी। फिर से नए से स्टार्ट करना पड़ेगा सबको। लेकिन देखिए, जब इस तरह का नेशनल डिजास्टर कहीं भी होता है तो किसी को पता नहीं होता कि क्या रूप लेगा ये। मैं न्यूयॉर्क में था, बहुत ज़बरदस्त वहाँ आंधी आए, बर्फ़ की आंधी। 7 दिन तक पूरा न्यूयॉर्क शहर जो है वो बंद रहा। मैं अपने कमरे से निकल ही नहीं सका। अब नेचर के सामने आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो आप अपने आप को बहुत डेवलप नेशन समझते हैं और आप तैयारी में हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी नेचर के सामने आपको झुकना पड़ता है। और कई बार मीडिया के अंदर ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये सही नहीं है या सही समय पर इसने काम नहीं किया। क्या अभी भी ऐसी सोच है दीपक जी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद उसको चेयर करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद उसको चेयर करते हैं, जो हमारी सेना है और जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो NDRF है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और उससे अच्छा काम वहाँ के लोकल लोग करते हैं, क्योंकि वो जो हेल्प देना शुरू करते हैं वो डिजास्टर के तुरंत बाद देना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का कॉम्बो जब मिलता है तो मदद और आसान हो जाती है। जी, सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए और लोकल इम्पोर्टेंट है। जी हाँ। ये है कि उनके खुद के बेटी का नाम उनके मामे ने रखा था। अभी उस गांव में जो भी लड़का होगा उसका नाम वसीम राजा रखना चाहिए, ताकि पता चले कि वसीम राजा कौन है। जी। सेना ने भी बहुत अद्भुत काम किया वहाँ पर, ऐसी जगहों पर। वहाँ का वेदर जो था, मौसम जो था वो ख़राब था, लेकिन उस मौसम में हेलीकॉप्टर चलाना और सामान गिराना, बहुत नेक काम भी किया। तो उनको भी हम सलाम करते हैं, आपने आर्म फोर्सेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में, क्योंकि यहाँ धनराशि आपको ज़्यादा पैदा करनी होगी। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस गाने की रचना कवि प्रदीप ने भारत चीन युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में की थी? ए, मेरे देश की धरती। बी, अब तुम्हारे हवाले वतन। सी, ऐ मेरे वतन के लोगों। डी, अपनी आजादी को हम। सर मेरे देश की धरती तो मनोज कुमार जी की एक फिल्म का गाना था। अब तुम्हारे हवाले कर चले हम खुदा जाने कौन सा थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐ मेरे वतन के लोगों। ओके, क्या करना चाहेंगे? आई थिंक सर सी मुझे लग रहा है काफी स्ट्रांगली। लॉक कर दिया जाए? क्या करा जाए? लॉक किया जाए? श्योर है एकदम? क्या दिल से क्या कहते हैं वसीम? दिल से क्या कहे, एक करके रोज जवाब देंगे। कर दें, देखी जाएगी। फाइनल उत्तर दीजिए। सी, ऐ मेरे वतन के लोगों। ताला लगा दिया जाए? कभी ना महाशय, सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण काज के लिए आप खेल रहे हैं। अरे यार, मुझे माफ कर देना अगर गलत हो तो। सही उत्तर आपको 12,50, गलत नीचे 3,20 पे ले आएंगे।
सर प्लीज कह दीजिए सही है। मैं इसके मैं कह रहा हूं आपको कि 1250 जीत गए आप। ये बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिया है वसीम राजा साहब। बहुत खूब। ये भी चेक यहाँ रखा हुआ है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे माता पिता दोनों जो हैं आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा यार तुम कैसे करके कुछ केबीसी में यार लेके चलो, माय मदर फादर बोथ ऑफ देम। तो एक हमारे दोस्त कैमरामैन जो थे वो उस सीज़न में थे। तो मैंने कहा देख लो यार कहीं अच्छी जगह, मतलब इज्जत बच जाए, मतलब मेरे माँ बाप को लगना चाहिए कि मैं कुछ, मेरे भी कुछ जम रहा है शहर के अंदर कुछ काम। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, 2 फ्रेम होते हैं। एक होता है जो कंटेस्टेंट के पीछे का फ्रेम होता है, एक होता है जो अमित जी के पीछे का फ्रेम होता है। वहाँ बिठाएंगे तो जब अमित जी फ्रेम में आएंगे तो पीछे दिखेंगे। तो जब मैं उनको यहाँ तक ले आया, बिठा दिया, तो खुश बहुत थे, पूरा प्रोग्राम एंजॉय किया। फिर उन्होंने कहा यार एक बार उनसे मिलवा भी दो, फ़ोटो भी खिंचवानी है उनके साथ। तो एक बहुत हमारे रेगुलर फोटोग्राफर हैं हमारी इंडस्ट्री के, तांबे साहब हैं जो हाँ, बिल्कुल वीके तांबे। हाँ, पहली बार जब उन्होंने क्लिक किया तो शायद ठीक से क्लिक नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा हाँ जी ओके हो गया। लेकिन शायद आपने इस बात को नोटिस किया कि ठीक से फ़ोटो शायद ये क्लिक नहीं हुई है, और तांबे साहब जाने लगे और आपने कहा कि अरे नहीं रुको एक और लो, वो ठीक से नहीं आया। दोबारा फ़ोटो खिंचा और बाहर निकल के मेरे फादर ने मुझसे कहा कि ये देखो, अगर कभी ज़िंदगी में एक्टर बन जाओ इस लायक कि लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहें तो बी सेंसिटिव लाइक हिम। इतने बड़े कलाकार जो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आ रहा है प्रश्न 25 लाख रुपए का। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। जून 2014 में भारतीय क्रिकेटर परवेज रसूल ने किस टीम के खिलाफ अपने ओडीआई करियर की शुरुआत की है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी जिम्बाब्वे या डी श्रीलंका? जिम्बाब्वे के साथ जून 2014 का मैच जो श्रीलंका के साथ ये जिम्बाब्वे में ही हुआ था ये सीरीज जो क्योंकि इनके साथ अभी उनका ये जून 2014 में कोई सीरीज। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत आपको नीचे ले आएंगे, यहां गलती मत कीजिएगा। सर मेरा थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट आई थिंक वसीम जो हैं काफ़ी श्योर हैं इस बारे में कि सी जिम्बाब्वे को लॉक किया जाए। एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए, यहाँ पर गेसवर्क नहीं चलता है। 2 लाइफलाइन है आपके पास, उनका उपयोग किया जा सकता है अगर आपके मन में दुविधा है तो। डबल डिप होम टाउन फोन करते हैं। होम टाउन फोन करेंगे आप? ओके कबीर जी, होम टाउन हेल्प इसको अंकित किया जाए और होम टाउन से बात की जाए। ये आ गए सभी लोग। देखिए आप जो हैं वसीम राजा जी की मदद कीजिए, क्योंकि एक प्रश्न जो हमने इनसे पूछा है सर उसका ये सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। ओके सर। तो अगली आवाज है वसीम राजा की। वसीम साहब आपका समय शुरू होता है अब। अरशद साहब परवेज रसूल कत टीमस खिलाफ करे ये डेब्यू? पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, श्रीलंका। ये जून 2014 बोली। जून 2014 बांग्लादेश। जून 2014 बांग्लादेश। पक्का है ना बांग्लादेश? बांग्लादेश कह रहे हैं बांग्लादेश। क्या करना चाहेंगे आप? सर अब ये जिम्बाब्वे कह रहे हैं, बांग्लादेश कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक ही इकलौती बची हुई लाइफलाइन है, उसका भी इस्तेमाल कर ही लिया जाए, बिकॉज वी कांट टेक चांस एट दिस स्टेज। ओके, अगर आप करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कबीर जी डबल डिप को अंकित किया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते जी। 2 अवसर मिलेंगे आपको। पहला उत्तर बताइए। जिम्बाब्वे, सी जिम्बाब्वे को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी। भाई साहब ये उत्तर गलत है। बी बांग्लादेश मुझे लगता है। बी बांग्लादेश। बांग्लादेश बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। $25 लाख जीत गए आप। का काम किया हमने। बिल्कुल सही उत्तर, ये बांग्लादेश। श्रीनगर वालों ने आपको बचा लिया। 25 लाख रुपए। वेल प्लेड।
आप कुछ कहना चाह रहे थे वसीम जी? सर, कश्मीर को फिर से कश्मीर जन्नत बनाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, वरना उसके बगैर कुछ भी नहीं। जी जी। और अथवास के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे अथवास के नाम से, जो भी हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, टिकट्स, स्पॉन्सरशिप्स या कोई भी, हम वो पैसे उन बच्चों के पढ़ाई में लगाएं। जैसे किसी 3 लड़कियों ने मुझे पढ़ाया था, हम आगे चल के किसी और बच्चे को। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो प्रयास है, ये प्रयत्न है, ये कामयाब हो और हमें बड़ा गर्व है कि आज आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कूटर बच गया, समय समाप्त हो गया। तो ये जो 25 लाख रुपए हैं, ये आपको क्या लगता है किस जगह सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होगा? इमरान, आप बताएं कहाँ लगाना चाहेंगे इसे? जी देखिए, हमारी पहली प्रायोरिटी जो थी वो थी मेडिसिन हेल्प देना, वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाना। उसके बाद दूसरा चैलेंज है फिर शेल्टर का, या फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके अभी बिल्डिंग्स टोटल अभी मतलब उनमें स्मेल आ रही है, तो उनको क्लीन ड्राइव करना है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं अभी अथवास कश्मीर। हम पेपर में ऐड देना चाहते हैं कि जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, फ़िलहाल जिनका स्कूल ऑपरेट नहीं है, वह हमारे पास आए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो 25 लाख आपको मिल रहे हैं, ये उस ओर जाएंगे और इस नेक काज में आप इसका उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान भाई, और आपका भी वसीम। तो वसीम साहब, ये अथवास कश्मीर के लिए 25 लाख रुपए का चेक अब आपका हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो जैसा कि हमने कहा, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। हमारे एक छोटी सी प्रतियोगिता होती है, घर बैठी जीतो जयपॉट, उसका हमें अभी परिणाम बताना है। तो कंप्यूटर जी बताएं कि आज के विजेता कौन है? ये हैं विवेकानंद मिश्र या मिश्रा, भवाली पटना से हैं ये। इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो, विवेकानंद मिश्रा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की जी, उसमें आपने सही उत्तर दिया है, 1 लाख रुपए जीत गए आप। बहुत बधाई। और थैंक यू सर सो मच। हमारा एक यहाँ जैकपॉट प्रश्न भी होता है मिश्रा जी, आप उसे खेलना चाहेंगे या नहीं? नहीं सर, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। मैं तो आपके साथ बातचीत करते मैं महाकरोड़पति बन गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तालियों के साथ एक बार इनका अभिनंदन हो जाए। देवियों सज्जनों, जब वसीम राजा जैसे हौसलेबाज किसी की जान बचाते हैं तो वो सिर्फ एक जान ही नहीं बचाते, वो एक पत्नी को विधवा होने से बचाते हैं, बच्चों को अनाथ होने से बचाते हैं, एक घर एक परिवार को सुरक्षित बनाते हैं। आज हम वसीम राजा को यहाँ आमंत्रित करके कश्मीर के और देश के उन सभी युवाओं को प्रोत्साहन के रूप में आह्वान करते हैं कि वो ऐसी सभी परिस्थितियों में आगे आएं और इंसानियत का परचम फहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, अब हमारी सिर्फ 2 ही मुलाकातें बाकी हैं। आइए इन 2 मुलाकातों में इतनी हसीन यादें समेट लें कि आपसे बिछड़ने का दुख हमें कभी ना सता पाए। अब हम आपसे मिलेंगे रविवार यानी 9 नवंबर को रात 8 बजे। उस दिन आप देखेंगे हमारे जो ग्रैंड फिनाले है उसका पहला भाग उस दिन आप देखेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।